Assalamualaikum students. Our topic is conversion of fractions. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 3 है। टॉपिक हमारा फ्रैक्शंस है। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस पेज नंबर 55 से स्टार्ट है। सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स फ्रैक्शंस, यानी अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दी हुई ऐसी फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, उसको हम मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे ना। ये भाई कहते हैं कि ये हमें स्कूल नज़र आ रहा है। वही कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 7/3 किलोमीटर फ्राम स्कूल टू होम डेली, यानी कि वो रोज़ाना जो है घर से या स्कूल से घर आता है। कितना डिस्टेंस वो कवर करता है? 7/3, यानी 7/3 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस से कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर डेली? वो कितने डिस्टेंस से डेली कवर करता है? वो तो 7/3 किलोमीटर करता है ना। राइट इट इन मिक्स नंबर, हमने इसको मिक्स नंबर की फॉर्म पर लिखना है। तो हम वो किस तरह से करेंगे? हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमने मिक्स नंबर को कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर नंबर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर में या मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये जो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा ये हो जाएगा डिवाइडर, जो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा ये हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, तो 3 के टेबल में 7 से छोटा 3 2 टाइम्स 6 होता है, माइनस किया 1 1 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हम मिक्स नंबर को लिखेंगे इक्वल टू जो हमारा क्वोशंट आएगा, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो 2 + 1/3 यानी 2 1/3 जो है लिख देंगे। इस तरह से हमने मिक्स नंबर जो है लिख दिया। प्लस हम साइन स्किप कर देंगे। मिक्स नंबर में बेसिकली होल नंबर जो है प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ ऐड हो रहा होता है, लेकिन हम वो सिंबल यूज़ प्लस का नहीं करते हैं। ठीक है, 7/3 को हमने मिक्स नंबर में इस तरह से लिखा, 7 को 3 से डिवाइड किया असल में, और हमारा आंसर आ गया 2 1/3। इस डायग्राम को से समझते हैं, यानी कि हमारे पास 3/3 3/3 और 1/3 हो, तो सब प्लस करें तो ये 7/3 होते हैं, क्योंकि टोटल 7 कलर्ड हैं और हर ब्लॉक में 3 हैं पार्ट, तो ये 7/3 हो जाएगा। और इसको लैदा किया जाए तो 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक कंप्लीट है और 1 जो है वो 1/3 है। अब हम आ जाते हैं की फैक्ट में। ठीक है, की फैक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें बताया गया है कि मिक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, मिक्स नंबर का फार्मूला क्या होता है। जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो मिक्स नंबर क्या होता है? कोशेंट, रिमाइंडर, ओवर डिवाइजर। तो ये हमने लर्न कर लेना अच्छे से। अब हम आ जाते हैं हमने ट्राई योरसेल्फ पर। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ में अभी हमने सीखा कि हमने किस तरह से मिक्स नंबर को कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर में। अब हम देखते हैं कन्वर्ट 9/4 एंड 11/6 इनटू मिक्स नंबर। हमने 9/4 और 11/6 को मिक्स नंबर पर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमने अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। पहले हम 9/4 को करते हैं। ठीक है, 9/4 के लिए हमने क्या करना है? 9/4 हमारे पास क्या होगा? बेसिकली हमने लिख देना है कि 9/4 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 9/4। ठीक है, 9/4 क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमारे पास क्वोशंट है, ये हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो डिवाइडेंड है और डिनोमिनेटर डिवाइजर है। ठीक है, 9 को हमने अंदर लिख दिया, 4 को हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, तो 4 के टेबल में 9 से छोटी वैल्यू 4 2 टाइम्स हमारे पास आ जाता है 8। ठीक है, 1 डिजिट नंबर है, माइनस किया 1 आ गया, और कोई नहीं है जिसको हम एरो लगा के नीचे लाएं। ठीक है, अब हम 9/4 को आगे से जाते हैं। हमने लिखा 9/4 इज इक्वल्स टू हमारे पास, अब हमने इसको किस तरह सीखना है? क्वेश्चन हमारा आया है 2। ठीक है, हमने मिक्स नंबर पर लिखना है 2 और रिमाइंडर हमारे पास आया 1। 1 को ऊपर लिखेंगे, 2 को बीच में लिखेंगे, 1 को हम ऊपर लिखेंगे और 4 को जो है वो नीचे लिख देंगे। इस तरह से हमने अपने मिक्स नंबर 9/4 को लिख दिया। अब इसी तरह से 11/6 को करते हैं सॉल्व। ठीक है, 11/6 को किया सॉल्व, हमने लिखा 11/6 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 6। हमने किया इधर से, और 6 1 डिजिट नंबर है, कंसीडर किया 1 डिजिट, 1 6 से छोटा है, कंसीडर कर लिया 11। 6 1 टाइम्स 6 6 2 टाइम 12 हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो 6 जस्ट 1 टाइम 6 होगा।
ठीक है। 6 1 में से 6 नहीं होता तो 1 हम इंतजार करेंगे तो फिर से 11 हो जाएगा। तो 11 में से अगर हमने 6 निकाले तो हमारे पास आ जाता है कट के तो 5 आ जाता है। तो 11 आउट ऑफ 6 को हम किस तरह से लिखने वाले हैं? 11 आउट ऑफ 6 को हम लिखने वाले हैं, हमारे पास क्वोशिएंट क्या आया? 1 आया। क्वोशिएंट को हमने लिखा साइड पर और आगे से हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 5 और हमारे पास डिवाइज़र है 6। तो 1 5 आउट ऑफ 6 यानी इस तरह से हमने 11 आउट ऑफ 6 को भी मिक्स नंबर की फॉर्म में राइट कर लिया है। तो हमारा टाई योरसेल्फ हो जाता है कंप्लीट। अब हम सीखेंगे कि हमें मिक्स नंबर दे दिया हो उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है दोबारा से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, हम इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। अहमद वॉक्स टू 1/3 आवर्स इन अ गार्डन। अहमद 2 कंप्लीट आवर्स और एक और का थर्ड पार्ट जो है वो गार्डन में वॉक करता है रोज़ाना। कन्वर्ट द मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? 2 1/3 यानी ये हमारे पास जो क्वोशिएंट था, ये रिमाइंडर और ये डिवाइज़र था। हमने 2 1/3 हमने किस तरह से करना है? इसका हमेशा ये यूज़ करना है 2 टाइम्स 3, हमेशा ये वाला नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में रखना प्लस ये वाला नंबर लिख देना और जो नीचे वाला नंबर है उसको दोबारा से नीचे फिर से लिख देना। तो हम 2 टाइम्स 3 और पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया प्लस 1 ऐसे का वैसे और नीचे 3 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। 6 + 1 किया 7 और नीचे 3 वैसे का वैसे आ जाएगा और 7 आउट ऑफ 3 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो बन जाएगा। अब हम की फैक्ट को देख लेते हैं। की फैक्ट में हमें कह रहा है व्हेन वी कन्वर्ट मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इट्स डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज। यानी जब भी हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हमने ऑब्जर्व किया कि इसका डिनोमिनेटर सेम आता है, इसका डिनोमिनेटर तो कभी चेंज नहीं होता। नाउ अब हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। लेट्स कन्वर्ट 6 2 आउट ऑफ 3 इनटू प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो हमने क्या करना है? 6 टाइम्स 3 प्लस 2 आउट ऑफ 3। तो 6 टाइम्स 3 18 हो जाएगा प्लस 2 वैसे का वैसे 3 वैसे का वैसे 18 प्लस 2 20 20 आउट ऑफ 3। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं हुआ। अब हम अपने पेज नंबर 57 पर ट्राई योरसेल्फ पर आते हैं और हमें कह रहा है कन्वर्ट 4 1 आउट ऑफ 4 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। हमने कन्वर्ट करना है 4 1 आउट ऑफ 4 को दोबारा से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। नाउ इसको कन्वर्ट करते हैं। हमने लिख दिया 4 1 आउट ऑफ 4 इक्वल हो जाएगा हमारे पास, पहले हम ये वाला 4 लिखेंगे, पहले हम लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। फिर हम ब्रैकेट में ये वाला 4 लिखेंगे, ब्रैकेट में हमने ये वाला 4 लिखा, टाइम्स का सिंबल लगाया और फिर हम ये वाला 4 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे और फिर ये वाला 1 जो है वो राइट डाउन कर देंगे और नीचे वाला 4 फिर से वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व करते हैं। 4 टाइम्स 4 हमारे पास 16 होता है। हमने लिख दिया 16 और प्लस 1 वैसे का वैसे और नीचे 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। 16 प्लस 1 16 में 1 ऐड किया तो 17 हो जाएगा और 17 आउट ऑफ 4 जो है ये हमारे पास, हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। 4 1 आउट ऑफ 4 तो 17 आउट ऑफ 4 के इक्वल होता है। हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन। अब हम सीखेंगे ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस को किस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को ऑर्डरिंग कहते हैं। तो फ्रैक्शंस को हम किस तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे? तो सबसे पहले अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शंस दी हुई या लाइक फ्रैक्शंस को तो हम इजीली जज कर देंगे कि न्यूमरेटर से हम उसको अरेंज कर लेंगे। लेकिन अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शंस दी हुई हैं तो सबसे पहले उसको इक्वालेंट मेथड से जो है डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और इक्वालेंट मेथड यानी इक्वालेंट फ्रैक्शंस जो है वो बनाएंगे, उनके डिनोमिनेटर से सेम करके उनकी इक्वालेंट फ्रैक्शन जो है वो राइट करेंगे। हम प्रॉब्लम को देख लेते हैं। अली, उस्मान एंड कमाल इन्वेस्ट इन अ बिज़नेस। किन्होंने ने इन्वेस्ट किया बिज़नेस में पैसे डाले, इन्वेस्ट किया ताकि उनका बिज़नेस ग्रो और उनको प्रॉफिट हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ती है। यानी हमारी मनी जो होती है, हम पैसा लगाते हैं जिस चीज़ पे कि हमें मुनाफा हो, फ़ायदा हो या फिर नुकसान हो, तो उसके ज़िम्मेदार हम हो होंगे, यानी हमें उसको फेस करना पड़ेगा। किन्होंने बिज़नेस पे इन्वेस्ट किया? अली, उस्मान एंड कमाल। अली शेयर इज़ यानी कि अली ने बिज़नेस में कितना इन्वेस्ट किया? अली ने 2 आउट ऑफ 3 जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्ट किया। उस्मान ने शेयर 1 आउट ऑफ 2 जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्ट किया और कमाल ने 1 आउट ऑफ 4 जो है बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है।
इन्होंने इतना बिजनेस में इन्वेस्ट किया। हाउ विल वी राइट दिस शेयर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, हमने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से राइट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम 2, 3, 1, 2 और 1, 4 को जो है हमने क्या करना है कि इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। फिर हमने इनके डिनोमिनेटर में नंबर देखने हैं 3, 2, 4। 3, 4, 2, 4 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो 12 आएगा वो हम डायरेक्ट अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो करें, नहीं तो हम मल्टीपल्स लिख कर भी उसको फाइंड कर सकते हैं। नाउ हमने अब डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, ठीक है। तो 2 आउट ऑफ 3 को लिखते हैं। 3 टाइम्स 4 12 होता है। इक्वालेंट फ्रैक्शन के मेथड से हमने 2 टाइम्स 4 भी किया। 2 टाइम्स 4 8 हो गया, 3 टाइम्स 4 हो गया 12। आगे से 1 आउट ऑफ 2 को लिखा है। नीचे हमने डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। 2 टाइम्स 6 होता है तो 1 टाइम्स 6 भी किया। 1 टाइम्स 6 से 2 टाइम्स 6 से 12। 1 आउट ऑफ 4 को लिखा। 1 आउट ऑफ 4 को हमने नीचे डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। 4 टाइम्स 3 12 होता है तो हमने ऊपर भी 1 टाइम्स 3 किया है। 1 टाइम्स 3 हमारे पास 3 हो गया और 4 टाइम्स 3 हमारे पास 12 हो गया। हमने इधर कौन सा मेथड यूज़ किया, हमने इक्वालेंट फ्रैक्शंस का मेथड यूज़ किया, यानी कि 2 आउट ऑफ 3 8 आउट ऑफ 12 के इक्वल है। 1 आउट ऑफ 2 6 आउट ऑफ 12 के इक्वल है। 1 आउट ऑफ 4 3 आउट ऑफ 12 के इक्वल। अब तीनों के फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमने कंपेयर करना है 8, 6 और 3 को, ठीक है। 8 चूँकि 6 है तो 8/12 भी 6/12 से ग्रेटर देन है, तो हम इस तरह से लिख देंगे 8/12 इज ग्रेटर देन 6/12। और 6 3 से ग्रेटर है तो 6/12 ग्रेटर देन है 3/12 से, तो हम इस तरह से लिख देंगे। फिर 8/12 जो है 6/12 से ग्रेटर है और 6/12 जो है 3/12 से ग्रेटर है, तो हमने इन तीनों को इकट्ठे लिख दिया। 8/12 तो असल में 2/3 था, 6/12 1/2 था और 3/12 तो 1/4 था, हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमें पता लग गया। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो छोटा नंबर पहले लिखेंगे 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 2 और 2 आउट ऑफ 3। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो बड़ा पहले लिखेंगे 2 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 2 और 1 आउट ऑफ 4 लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राइट में। ट्राइट में क्या आ रहा है, आई हैव अ मिक्स नंबर बिटवीन 2 and 10, यानी मैं 2 और 10 के बिटवीन जो है वो मिक्स नंबर हूँ, ठीक है। यानी कि 2 1/2 हो सकता है, 3 1/2 हो सकता है, मिक्स नंबर है तो 4 1/2, 5 1/2 हो सकता है, 6 1/2 हो सकता है, 7 1/2 हो सकता है, 8 1/2 हो सकता है और 9 1/2 हो सकता है। यही नंबर्स में से कोई होगा। और उसने क्या, आई एम नियर टू 8 देन 4, यानी अब ये फिर से 4 और 8 के बीच आ गया और 4 और 8 में से भी 8 के करीब है, यानी कि अब वो बाकी हम काट देंगे तो फिर बाकी उसमें से चेक करेंगे, ठीक है। इफ़ यू सेपरेट माई फ्रैक्शनल पार्ट्स, तो अगर मेरे फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट कर दो तो मैं जो होगा वो और नंबर होगा। हूँ एम आई वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अपने क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर ले। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मिक्स नंबर बिटवीन 2 and 10, ठीक है। 2 and 10 के बीच मिक्स नंबर लिखने हैं, क्योंकि हम होल नंबर्स नहीं लिखने रहे इसलिए हमारे 3 4 5 6 7 8 9 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 2 फर्स्ट मिक्स नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1/2। सेकंड आ जाएगा हमारे पास 3, साथ हमने एक होल नंबर लिखना है, एक फ्रैक्शन लिखनी है। तो फ्रैक्शन तो हम 1/2 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप कोई और फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे 8/9, 3/4 या 3/10, इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 2/3, 3 1/2 और हम आगे से हमारे पास आ जाएगा 4 1/2, 5 1/2, 6 1/2, 7 1/2, 8 1/2, 9 1/2। आगे से 10 1/2 अगर राइट करेंगे तो वो तो बड़ा हो जाएगा, 10 से बाहर चल जाएगा, तो सिर्फ यही है। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन है, आई एम नियरर टू 8 देन 4, नंबर्स नियरर टू 8 देन 4। इनमें से हमने राइट करने नंबर जो कि नियर हो 8 4 से ज़्यादा 8 के करीब हों, ठीक है। 4 और 8 के करीब बीच में कौन से नंबर हैं, 4 और 8 के बिटवीन तो ये नंबर्स हैं, ठीक है। हमने क्या किए, ये वाले नंबर्स हैं 4 1/2 से 7 1/2। और हमें कह रहा है कि मैं ज़्यादा करीब हूँ 4 और 8 के बिटवीन में से, ज़्यादा मैं 8 के करीब हूँ, ठीक है। ज़्यादा 4 से ज़्यादा करीब नहीं हूँ, मैं 8 से ज़्यादा करीब हूँ। इससे हाफ का करीब ये है, हाफ ये, इससे हाफ ये, हाफ ये, यानी कि हमारे पास कौन से नंबर बच गए, जस्ट ये वाले नंबर जो है वो 8 से ज़्यादा करीब हैं, ये 2 नंबर्स बच गए, ठीक है। तो हमने इन 2 नंबर्स को राइट कर देते हैं। हमारी कंडीशन के मुताबिक जो है आंसर हमारा इधर कौन से नंबर आएंगे, 6 1/2 और 7 1/2 जो है आ जाएंगे। अब इन 2 नंबर्स में से हमने जज करना है कि कौन सा है। अब हमें क्या कह रहा है
व्हेन आई सेपरेट फॉर आई एम एन ऑड नंबर, अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करें, अब हमने इनके फ्रैक्शनल पार्ट्स को सेपरेट कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 6 और एक आ जाएगा 7। और इनमें से ऑड नंबर कौन सा है, इनमें से ऑड नंबर तो 7 है, ठीक है, ऑड नंबर तो 7 है, तो रियल नंबर क्या हो जाएगा, हु एम आई, मैं क्या बनूँ, मैं तो हूँ 7 1 आउट ऑफ 2। हमें वो मिक्स नंबर मिल गया इन जो इनकी कंडीशन को फुलफिल करता है। हमारा ट्राइड हो गया कंप्लीट। चूँकि हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।